हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो आज आइए, आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के सारे बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए। तो एक बार सब लोग शेयर करिएगा। और ये आपको पता है रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, इस पर बेसिक से हर एग्जाम की तैयारी चल रही है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। एक बार सब लोग शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए। आज हम उन सारे टाइप के प्रश्न करने वाले हैं जिसका हम लोग बेसिक के रूप में जिक्र किए थे, बिल्कुल सिस्टम से, ठीक है। क्योंकि कल की क्लास देखने के बाद हमें लगा कि जो है आप सबका थोड़ा सा बेसिक और ज़्यादा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे, आज एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल, एक बार सब लोग शेयर करिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। थोड़ा सा गति में करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ी हुई आपको मिलेगी, ठीक है, कि पहले आप पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि बताइए इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो याद है कल हम क्या बताए थे आप सबको। कल हमने आपको बताया था कि अगर कोई वर्गाकार आकृति है, अगर कोई वर्गाकार आकृति है और उसके भुजा से दो लकीर खींचा जाए तो 1 2 3 4 वर्ग तो छोटा छोटा बनेगा और एक सबसे बड़ा वाला। तो टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितना है, कहिएगा 5। अच्छा, आयत की संख्या गिनने का क्या तरीका है, बेसिक तरीका पहले देखते हैं। कहिएगा एक बड़ा वाला, इस तरह से एक, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया एक, एक जस्ट इसका नीचे 2 आयत, एक देखते हैं उदग्र के रूप में, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट, तो टोटल हो गया 4 आयत। कितना आयत, कहिएगा 4। तो इसमें टोटल आयत की संख्या कितना हो जाएगा, कहिएगा केवल आयत की संख्या इसमें कितना है, 4 है। इसमें हम बड़ा वाला तो वर्ग है ना, वो आयत नहीं है। अब टोटल आयत क्या होता है, कहिएगा टोटल आयत होता है वर्ग प्लस आयत को ही टोटल आयत कहते हैं। तो वर्ग, वर्ग प्लस केवल आयत की संख्या को टोटल आयत कहा जाता है। तो 5 4 कितना हो गया, कहिएगा 9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए इसमें बता दीजिए कि टोटल वर्गों की संख्या कितना है और आयत की संख्या कितना है। चलिए फटाफट से सब लोग शेयर करिएगा, सभी लोग शेयर करेंगे आज के सेशन को, ठीक है। और जिनका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि रीजनिंग के सारे चैप्टर हम प्लेलिस्ट में बना चुके हैं, जा करके प्लेलिस्ट चेक करिए। रीजनिंग के पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। केवल फिगर वाला सवाल बचा है, जैसे चित्र की संख्या, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया। इसके अलावा आपका सन्निहित आकृति जो होता है कि मैच करे इसमें से कौन सा आकृति इसमें सेम है, केवल फिगर वाले सवाल बचे हुए हैं। यानी पूरा रीजनिंग हम फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट जाके देखिएगा, हर एक वो चैप्टर जिससे आपको डर लगता है। चलिए ठीक है, तो ठीक है, सब लोग जो है सिस्टम से अच्छे से पढ़ेंगे हमारे साथ। चलिए बन गया सबसे, चलिए शेयर करिएगा सब लोग, ठीक है। आ जाइए, कहा जा रहा है कुल वर्गों की संख्या कितना है। तो वर्ग गिनने का तरीका क्या बताए थे, याद है कि इसको नंबरिंग करिए, कहिएगा 3 है। इसको नंबरिंग करिए तो कहिएगा ये 4 घर है। तो इसमें टोटल 3 घर, इसमें टोटल 4 घर, तो 3 गुना 4 हो गया 12, ठीक है। उसके बाद क्या बताए थे हम कि दोनों तरफ एक एक कम करना है। तो इधर एक कम करिएगा तो 2, इधर एक कम करिएगा तो 3, तो 3 दूनी 6। इधर भी एक कम करना है, इधर भी एक कम करना है, तो क्या हो जाएगा 2। अब किसी भी तरफ एक भी कम नहीं करके गुना करना, क्योंकि इसके आगे अब कुछ भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, जिसको नहीं लेना होता है। तो बस कोई एक जगह पर अगर एक आ जाए तो रुक जाना है। अब सबको जोड़िए तो 12 8 कितना हो जाएगा, टोटल इसमें वर्गों की संख्या आपका 20 हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल तो आपका यही था कि टोटल वर्ग कितना है। अच्छा, अगला बोला गया है कि टोटल आयत कितना है। टोटल आयत गिनने का तरीका याद है, हम क्या बताए थे, कहिएगा रो को जोड़ देने, आपने बोला था कि अगर आयत आपको निकालना है तो रो को आपस में जोड़ दीजिए, कॉलम को भी आपस में जोड़ दीजिए, कॉलम को भी आपस में जोड़ दीजिए, और इसको गुना करने पर टोटल आयत निकल कर आ जाएगा। तो टोटल आयत की संख्या कितना होगा, कहिएगा 10 और 6 60, इसमें टोटल आयत है।
तो टोटल आयत की संख्या इसमें 60 है, केवल आयत 40, 60 माइनस 20। समझ आया? कोई दिक्कत? तो टोटल आयत, टोटल वर्ग दोनों अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आप दो चीज बताएंगे, पहला टोटल वर्ग कितना है, टोटल आयत कितना है। ये दो सवाल का आंसर जल्दी बता दीजिए। चलिए फटाफट से सब लोग शेयर करेंगे। चलिए बन गया सबसे? चलिए आ जाइए। देखिएगा इसमें आपसे टोटल वर्ग पूछा गया। वर्ग गिनने का तरीका एकदम आसान है कि आप क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे, इसको नंबरिंग करिएगा। तो टोटल कहिएगा 7, यहाँ पर रो है, कॉलम की संख्या कितना है, कॉलम की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 3 है, रो की संख्या 7 है। तो 7 गुना 3 हो गया 21। अब दोनों तरफ एक एक कम करना है और गुना करते हुए चलना है, तो हो गया 12। दोनों तरफ एक एक कम करना है, गुना करते चलना है जब तक कि किसी एक जगह पर एक ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए एक आ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अब जोड़ देंगे सबको। तो 5 2 7 1 8 और 2 1 3, यहाँ पर टोटल 38 क्या है, वर्ग है। तो टोटल कितने वर्ग हैं, 38 वर्ग हैं। अच्छा आयत गिनने का तरीका है कि सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने तो सबको आता होगा, सबको जोड़िए। तो 10 5 15 6 21 और 7 28 आ जाएगा, 28 आ गया जोड़कर रो को। कॉलम को जोड़िए तो कितना होगा, कहिएगा 6, तो 28 छक कितना होगा 68 से ए 168 इसमें टोटल आयत हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन, टोटल 168 रेक्टेंगल है इसमें। कोई दिक्कत? अब इस टाइप के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, तो जो आपसे नहीं बनेगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एक चेस बोर्ड में टोटल कितने वर्ग होते हैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। एक चेस बोर्ड में टोटल वर्गों की संख्या कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक चेस बोर्ड में टोटल 8 घर होते हैं। एक चेस बोर्ड में टोटल रो की संख्या भी 8 होता है और कॉलम की संख्या भी 8 होता है। मतलब इस टाइप से, इस टाइप से टोटल 8 घर होता है इसमें, है ना। टोटल 8 रो और 8 कॉलम होता है। तो वर्ग गिनने का तरीका क्या बताए थे, रो इंटू कॉलम। तो कितना होगा, कितना होगा, 88 64, फिर एक एक कम करना है, गुना करते हुए चलना है। ठीक है, तो 7 7 49, यानी इन शॉर्ट कह सकते हैं हम कि 1 से लेकर के 8 तक के वर्ग को जोड़ना है ना। कह सकते हैं ना, 8 गुने 8 मतलब 8 का स्क्वायर, 7 गुने 7 मतलब 7 का स्क्वायर। यानी कि जब दोनों तरफ बराबर हो तो डायरेक्ट स्क्वायर करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। कहाँ तक, 8 के स्क्वायर तक जोड़ना है। और स्क्वायर का सम जोड़ने का तरीका होता है कि अंतिम नंबर में 1 जोड़िए और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, बटा 6 करेंगे तो टोटल वर्ग आ जाएगा। नहीं तो जैसे बताएं वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, तो 12 गुने 17 कितना होगा, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, 204 इस प्रश्न का आंसर है। तो टोटल इसमें 204 क्या होंगे, वर्गों की संख्या होगी 204। अगर घर कितना होगा तो कहिएगा 8 रो 8 कॉलम, टोटल इसमें 64 घर होते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आयत की संख्या आ गए आपको गिनने, तो इस सवाल का आंसर आप खुद बता सकते हैं। आयत वर्ग हर कोई आ गया। आइए इस क्वेश्चन को करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, कितना वर्ग है, कितना आयत है, क्या इसमें किसी को दिक्कत है, जल्दी बताइएगा। नहीं ना, चलिए शेयर करिएगा एक बार। चलिए मैथ के लिए डेली 4 बजे आपको जुड़ना है ड्रीम टीचर्स एकेडमी। ठीक है, ड्रीम टीचर्स एकेडमी, जिनको भी मैथ पढ़ना है
उनको हमारे इस चैनल पर डेली 4 बजे आपको जुड़ना होगा, डेली 4 बजे आपको जुड़ना होगा। यहाँ पर नंबर सिस्टम का पहला क्लास कल हुआ है, 1 घंटे की क्लास है, ठीक है। डेली 4 से 5 जिनको भी मैथ पढ़ना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। चलिए, इसमें आपको बताना है कि टोटल वर्गों की संख्या कितना है। कहिएगा ये तो एकदम आसान है, क्योंकि हमसे वर्ग बोला गया है, तो ये आपको इसका किसी काम कोई यूज नहीं है, केवल इतना ही करना है। तो वर्ग गिनने का तरीका होता है कि नंबरिंग करिए, देखिए कितना घर है, कहिएगा 5 घर है तो 5, इसको नंबरिंग करिए कितना घर है, कॉलम 2 घर है तो 2, 5 दूनी 10। अब दोनों तरफ एक एक कम करना है, तो 4 गुना 1 हो गया 4, तो टोटल वर्गों की संख्या 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा, आयत गिनने का तरीका क्या होगा, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, इधर भी सबको जोड़िएगा तो 2 1 3, तो 15 तिया 45, इसमें टोटल क्या है, आयत है। तो टोटल आयत, टोटल वर्ग, सब आसान है आपके लिए। चलिए, तो रीजनिंग पूरा हो चुका है समाप्त। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइएगा, है ना। एक चैप्टर आता है इसमें, एक छूटा हुआ चैप्टर है रीजनिंग में, घन और घनाभ से संबंधित, जिसमें घरों की संख्या कलर से संबंधित सवाल पूछा जाता है, तो वो एक चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है। उसको हम किसी दिन करवा देंगे। तो कल से हमारा एक नया सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आप सभी के सामने, और वो है रीजनिंग का सीरीज। हाँ, मैथ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ भी करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैथ जो है चैप्टर वाइज बहुत कम आएंगे, सैटरडे या संडे को इस चैनल पर आएगा। कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आ जाइए, देखिएगा, कह रहा है कुल वर्गों की संख्या बताइए, टोटल कितने वर्ग हैं। तो क्या कहिएगा, अगर कोई स्क्वायर है और उसमें भुजा से 2 लकीर खींचा जाता है तो 5 वर्ग बनता है, तो 5 अंदर बनेगा 5 बाहर, तो टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितना है, कहिएगा 10 वर्ग है। इसमें बताइए टोटल कितना वर्ग है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है। क्या कहिएगा कि अगर कोई वर्गाकार आकृति है और भुजा से 2 लकीर खींचा जाता है तो 5 वर्ग बनाता है। तो ऐसा कितना आकृति है इसके अंदर, 1 2 3 4, हर किसी से 5 5 बनेगा, तो 5 गुना 4 टोटल कितना वर्ग, कहिएगा 20 वर्ग है इसका आंसर। तो क्या आप सभी का आंसर 20 आ रहा है, ये भी पूछा जाता है। आइए आगे करिए, इसमें बताइए टोटल कितने वर्ग हैं, इस वाले फिगर में वर्गों की संख्या कितना है ये बताइएगा जल्दी, टोटल इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है, सही रहेगा, जल्दी बताइए। रीजनिंग पूरा समाप्त होने के बाद हम जो है रीजनिंग यहाँ पर 10 दिन नहीं बल्कि 11 दिन 11 मैराथन के नाम से रीजनिंग चलाएंगे। 11 दिन 11 मैराथन आज कल से शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, हम एक बार और हम शुरू किए थे जिसमें हम 150 टॉपिक करवाए थे टोटल 15 क्लास में, ठीक है, 150 टॉपिक करवाए थे। और आज उसमें बहुत सारे बच्चे जो है काफ़ी अच्छी उसमें जो है रिस्पॉन्स रहा सभी लोगों का। तो 11 दिन 11 मैराथन में हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम उठाएंगे, ठीक है, यानी हर दिन 10-10 टॉपिक करवाएंगे। और अगर आप इसके 120 टॉपिक आपने कर दिए तो समझ जाइए रीजनिंग आपको कहीं पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने चैप्टर वाइज ना भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, पूरा रीजनिंग तो ट्रिक ही है, सभी चैप्टर होंगे, जितने भी ऑल चैप्टर है इसमें 45 प्लस जो चैप्टर है ना, ये सभी हम इसमें करवाएंगे। समझ आया। तो कितने लोग सपोर्ट में हैं, ये 11 दिन 11 मैराथन के नाम से जो हमारा रीजनिंग चलेगा ये अल्टरनेट चलेगा, एक दिन मैथ का एक दिन रीजनिंग का। तो कल हम रीजनिंग का पहला क्लास इस पर ला रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद उसके अगले दिन अर्थमेटिक मैथ का हम चलाएंगे, सेम टाइप का सीरीज। चलिए, किसी को अगर डाउट है तो बोलिएगा। हाँ, तो इसमें बताइए कि टोटल वर्गों की संख्या कितना है, इसमें वर्गों की संख्या कितना है। तो इसमें वर्ग गिनना तो एकदम आसान है, आपको पता है कि अगर कोई वर्गाकार आकृति है और भुजा से 2 लकीर खींचा जाता है तो अपने साथ 5 वर्ग बनता है, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, कोई दिक्कत।
तो बड़ा वाला 5 हो गया टोटल। तो क्या इसमें भी 5 बनेगा, इसमें भी 5 बनेगा, इससे भी 5, इससे भी 5, तो 5 तिया 15, 5 5 5 कहिएगा, 5 तिया 15 वर्ग इसमें तो बन गया, 5 तिया 15 वर्ग बन गया। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इसमें कुछ ऐसे वर्ग हैं जो 2 2 बार गिना गया हमसे गलती से, है ना। तो 2 2 वर्ग में कौन कौन सा ऐसा वर्ग है जो 2 बार काउंट हो चुका है, आइए दिखाते हैं। 1 2, ये 2 ऐसे वर्ग हैं जो 2 2 बार काउंट हो गया। तो क्या इस 2 को हटा दे 15 से, तो जब इस 2 को 15 से हटा देंगे तो कहिएगा टोटल वर्गों की संख्या इसमें 13 है। तो टोटल इसमें 13 वर्ग है। सी आंसर आपका सही है। क्या ये टॉपिक लाया जाए, जल्दी बोलिएगा, क्या ये 11 दिन 11 मैराथन के नाम से जो हमारा ये सीरीज चलेगा, इसमें डेली आपको 10 चैप्टर के क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे, एक दिन में 10 चैप्टर के क्वेश्चन, समझ आया। इस तरह से टोटल 10 से 11 दिन में ये पूरा समाप्त कर देंगे हम। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, आयुष दिक्कत है बोलिए। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, किसी तरह का कहीं भी कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? बढ़े आगे। कह रहे गलत बोल रहे हो सर आप, क्या गलत बोल दिए भाई, बता दो एक बार। चलिए आइए, कहिएगा अगर कोई वर्गाकार आकृति है, भुजा से 2 लकीर खींचा जाता है तो 5 वर्ग बनेगा। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से टोटल सब जगह से 5 5 वर्ग बनेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बचे, टोटल 25 वर्ग बनना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसको हमने गलती से 2 2 बार काउंट कर दिए। इसका मतलब ये 4 ऐसे वर्ग है ना जो इसको 2 2 बार हमने गिन दिया, तो इसको हटाने के लिए हम 4 इसमें माइनस कर देते हैं। तो इसमें टोटल 21 वर्ग है। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना है? 21 है। आपको डाउट है पूछिए, बताइए इसमें टोटल कितना आयत? सर टाइम बता दीजिए। डेली सुबह 7 बजे होता है ये क्लास, ठीक है, 10 मिनट कभी कभी लेट हो जाता है। तो आपको डेली सुबह 7 बजे 11 दिन 11 मैराथन, जिनका भी किसी भी तरह का कोई एग्जाम है, हम तो रीजनिंग में आपको प्रूफ के साथ बोलते हैं कि 1 नंबर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, मैथ का हम इसलिए नहीं गारंटी लेते हैं क्योंकि मैथ हमारा 2 2 जगह अब हो गया। अब एक जगह पढ़ाते तब हम वो चीज़ समाप्त कर पाते, पूरा बात आए समझ में। तो बहुत सारी परेशानियां होती है हमारे साथ। चलिए तो जिनको भी मैथ पढ़ना है, हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं मैथ का भी, बिल्कुल बेसिक से हम सब कुछ वहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैथ के अर्थमेटिक की बात करें, यकीन मानिए कि हम मैथ के सारे चैप्टर आपको यहीं पर फ्री में यूट्यूब पर करवाएंगे, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें से कई सारे चैप्टर करवा चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 से 15 चैप्टर, ठीक है। मैथ में देखिए कौन कौन सा चैप्टर अभी हम नहीं करवाएं आप सभी के सामने, वो है LCM HCF, वो तो 1-2 दिन में हम शुरू कर देंगे। दूसरा हम नंबर सिस्टम, यहाँ पर नहीं अभी पढ़ाएं हैं। चौथा हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस, एडवांस मैथ में आ जाएगा। अर्थमेटिक की बात करें तो बस 2 से 4 चैप्टर अभी बचा हुआ है, बाकी मैथ में सभी पढ़ा चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा आप सब, है ना। चलिए, केवल आयतों की संख्या, केवल आयत बताना है, इसमें तो वर्ग जैसा कुछ नहीं बोला है, ठीक है। केवल आयत बोला, यहाँ बोला टोटल आयत, तो पहले हम क्या करेंगे, केवल आयत निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा, आइए बेसिक से समझते हैं, हर एक लाइन को बढ़िया से समझते हैं। चलिए, इस टाइप के प्रश्न भी देखे गए हैं पेपर में, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, हम चाहते हैं कि ये जो वर्ग है केवल इस पर फोकस करें आप, और हम चाहते हैं कि ये जो लकीर है इसके कारण कितना आयत बन रहा है, इसके ना होने से कितना आयत नहीं बन पाता, ये बताना आपको। तो देखिए, इस लकीर के कारण 2 छोटे छोटे आयत बना, और इसी लकीर के कारण ये वाला आयत भी बना, इसी लकीर के कारण ये वाला आयत भी बना। बात आए समझ में? यानी एक लकीर से 1 2 और ये ब्लू वाला 3 आयत का निर्माण हो रहा है। ये बड़ा वाला की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसको तो हम बाद में देखेंगे, है ना। बड़ा वाला की नहीं बात कर रहे, केवल हम ये पूछना चाहते हैं क्या इस लकीर से 3 आयत बन रहा है या नहीं बन रहा है।
तो ऐसा ऐसा हर घर में एक एक लकीर है, तो क्या हर लकीर से 3 3 आयत बनेगा? तो 3 चौके 12 आयत तो आपको मिल गया, है ना। अब आइए, अगर ये फिगर को हम अलग से साइड से बना दें इस टाइप से, तो कितना वर्ग, कितना आयत बनेगा? वर्ग तो पता है कि 5 बनेगा, आयत कितना बनेगा? एक बड़ा वाला नीचे, एक बड़ा वाला ऊपर, एक राइट तरफ, एक लेफ्ट तरफ, तो टोटल 4 आयत बन रहा है। बड़ा वाला तो एक वर्ग है, उसको नहीं लेंगे हम अभी, तो कहिएगा 4 आयत और बन गया, तो केवल आयत की संख्या इसमें 16 है। क्या कहते हो आप, जल्दी बताइए, केवल आयत की संख्या इसमें कितना है? 16 है। अच्छा, टोटल आयत मतलब वर्ग को भी शामिल करना है, तो 16 तो केवल आयत है। और अगर कोई वर्गाकार आकृति है, भुजा से 2 लकीर खींचा जाता है तो अपने साथ 5 वर्ग बनते हैं, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, तो 16 5 21, इसमें टोटल आयत हो जाएगा। इसमें 21 क्या हो जाएगा? टोटल आयत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा गति में करिएगा। चलिए एक और प्रश्न है, ध्यान से करिए। चलिए सब लोग शेयर कर लीजिएगा। तो डेली 7 बजे कल से सब लोग रेडी हैं, यस या नो? देखिए आप जैसा बोलो हम वैसा करेंगे। अगर आपकी मर्जी होगी तो हम ये रीजनिंग का जो ट्रिकी है ना, 11 दिन वाला, इसको बंद करके हम इसके जगह सेट प्रैक्टिस भी हम रीजनिंग का ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको रीजनिंग का ट्रिक चाहिए या सेट प्रैक्टिस चाहिए? मैथ में तो फिक्स है कि हर दिन एक चैप्टर करेंगे, 20 से 25 टॉपिक लाएंगे, खत्म हो जाएगा। मैथ का जो भी 5 से चैप्टर आपका बचा हुआ अर्थमेटिक में, वो हम इसी टाइम कर देंगे, ठीक है। तो रीजनिंग पूरा हो चुका है समाप्त, जा करके अच्छे से सब लोग पढ़ लीजिएगा। बन गया आपसे केवल आयत की संख्या। आपको पता है कि एक लकीर से 3 आयत बनता है, तो 3 3 6 बन गया। अब यहाँ 2 लकीर है, हमको पता है कि नीचे वाला लकीर से 3 आयत बना, तो इस लकीर से कितना बनेगा? आइए देख लेते हैं। हाँ, ये जो सेकंड वाला लकीर है ना, इसके इससे कितना आयत बन रहा है ये बताइए। देखिए एक इसी लकीर से बना, एक छोटा वाला ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3, बात आए समझ में। और एक और बन रहा है 3, और एक ये वाला देखिएगा, ये वाला, अच्छा ये तो इससे बना, कोई बात नहीं, 3 हो गया। इसी लकीर से कितना आयत बन रहा है फिर से देखिएगा, 1, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया आपका 3, और इसी लकीर के कारण ये हो गया 4। तो क्या कहिएगा कि सेकेंड वाला जो लकीर है ना, इससे 4 आयत का निर्माण हो रहा है। तो अगर नीचे वाला लकीर जो है, पहला लकीर, एक लकीर से 3 आयत, अगर 2 लकीर खींचा जाए तो 4 आयत बनेगा। अगर एक और लकीर यहाँ खींच दें तो इससे 5 आयत का निर्माण होगा, एक और लकीर खींच दें तो 6 आयत का निर्माण होगा। समझ आया? मतलब एक एक बढ़ते चला जाएगा। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो बताइए जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है, हम कर दें? चलिए, नीचे वाला लकीर से 3 आयत, ऊपर वाला से 4 आयत, एक लकीर रहेगा तो 3 आयत बनेगा, है ना। एक लकीर रहेगा तो 3, और दूसरा लकीर से 4 आयत बनेगा। समझ आया? तो देखिए 4 3 7 7 14 और 6 20 आयत तो आपको मिल गया, और 4 आयत ये बड़ा वाला, तो 20 + 4, इसमें टोटल आयत की संख्या कितना है, सॉरी केवल आयत की संख्या कितना है? 24 है। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि केवल आयत की संख्या इसमें कितना है? 24। टोटल आयत में वर्ग शामिल हो जाएगा, 24 में 5 जुड़ जाएगा, तो आंसर 29 आ गया, आंसर 29 आ गया। चलिए तो जिनको मैथ बेसिक से पढ़ना है, आपको डेली 4 बजे आपको जुड़ना है ड्रीम टीचर्स एकेडमी पर। जिनको मैथ अदर एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, सभी एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। रीजनिंग के 43 लेक्चर ऑलरेडी एडेड हैं। हम तो 50 दिन 50 मैराथन बोले थे, 43 लेक्चर समाप्त हो चुके हैं। अभी फिगर वाला ट्रिकी जो है ना बाकी है। फिगर वाला जो रीजनिंग होता है, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, है ना, चित्रों की गणना जो है, इसमें तो हम सब कुछ करवा देंगे, वर्ग आयत सब कुछ, है ना। तो फिगर वाला रीजनिंग में जो 5-6 चैप्टर है, केवल वही बचे हुए हैं, बाकी सब हम पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए देखिएगा, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्या? जल्दी बताइए। सभी का आंसर 24 आया है? अगर है डाउट तो बताइए।
आप क्वेश्चन देखते ही आपको डर लगेगा, करने पर मजा आएगा कि एक लकीर से 3, दूसरे से 4, इससे 5 आयत बनेगा। यहाँ भी सेम बात है, नीचे वाला से 3 और दूसरे लकीर से 4 आयत बनेगा। ठीक है, तो देखिए 4 3 7 5 12 12 24 आयत, 24 और 7 7 14, 24 प्लस 14 ये हो गया टोटल केवल आयत, केवल आयत की संख्या। और 4 बड़े वाले, ये वाला 4 हो गया बड़ा वाला, तो टोटल आयत की संख्या कितना होगा? 4 4 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 42। क्या आपका भी आंसर 42 आया? सेकेंडों में आप आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, बताइए कहीं भी दिक्कत है कि ये 5 कैसे बना, ये 4 आयत कैसे बना, इससे 3 कैसे बना, ये 4 कहाँ से आया? एक लाइन से भी सवाल पूछ सकते हैं आप, हर एक लाइन आपके लिए है ना जरूरी है। अब टोटल आयत में क्या करते हैं? केवल आयत में 5 जोड़ देते हैं। केवल आयत में 5 जोड़ देंगे तो 42 5 47 है इसमें टोटल आयत। ये 5 क्या है? ये वर्ग भी इसमें शामिल है, तो 5 इसमें वर्ग जोड़ देने से टोटल आयत का निर्माण होता है। समझ आया? समझ आया तो बताइए। टाइम 7 बजे, 7 बजे जा रहा है ना? स्पीकर खराब तो नहीं है फ़ोन का? डेली 7 बजे आपको जुड़ना है। 11 दिन 11 मैराथन आपने देख लिया ना रीजनिंग का, तो हर वो ट्रिक आप सीख जाएंगे जो आपकी जुबां पर होगा। पूरा डायरेक्शन में एक जगह हम पेन चलाना नहीं बताएंगे, पूरा कैलेंडर में बिना पेन उठाए हर सवाल बनाना सिखाएंगे, और सिखा चुके हैं आपको। पेन चलाने में केवल 2 ही चैप्टर आता है रीजनिंग में, एक आता है पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं 40 प्लस बिना पेन चलाए आप बना सकते हैं। पूरे रीजनिंग का है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। यकीन मानिए आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इसी ढंग से तैयारी करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन का, तो 5 मीटर दायां चला, बायां चला, यहाँ चला, प्रारंभ से अंतिम दूरी क्या होगा? आप इतना समय लगाएंगे, 2 मिनट का समय गवा देंगे। तो कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। चलिए इसमें बताइए कि टोटल आयत की संख्या कितना है? आयत 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 आयत। देखिए अब आयत निकालना तो एकदम आसान है, केवल बीच वाला लीजिए। हम ट्रिक का अप्लाई कब करते हैं कि रो और कॉलम की संख्या एक सीध में हो, अच्छा हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये अलग पोर्शन हो गया, ये अलग हो गया, है ना? तो एक काम करते हैं, बीच वाले पर केवल फोकस करते हैं फिलहाल के लिए। आ जाइए, तो इसको नंबरिंग करिए। अच्छा एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार से लकीर हो ऐसे, और आपसे पूछा जाए कितना आयत है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबको नंबरिंग करके जोड़ दीजिए, यही आयत है। सबको जोड़ दीजिएगा, यही आयत है। तो कितना होगा? 10 5 15 6 21। इसमें आयत की संख्या 21 है, इसमें 21 आयत है। तब बीच में वैसा ही कुछ बन रहा है, यानी कि बीच वाले में तो 21 आयत बन गया। कोई दिक्कत परेशानी डाउट नहीं है? आ जाइए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिए। अब इसमें कितना आयत है? केवल इसकी बात कर रहे हैं। 1 2 और एक बड़ा वाला 3, 1 2 और एक बड़ा वाला 3 3 6, तो 21 6 27। कहीं ऑप्शन में 27 है क्या? नहीं है, है ना? अब देखिए आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। एक बड़ा वाला ये तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, लेकिन ये बड़ा वाला अभी तक काउंट नहीं हुआ है ना। 1 2 3 रूल याद है? पहले सिंगल सिंगल फिगर को हमने जोड़ा तो 27 आयत आया। अब 2 फिगर को एक साथ ऐड करेंगे, तो इन दोनों को आपस में ऐड करिएगा, तो 1 2 और एक सबसे बड़ा वाला 3 आयत यहाँ पर मिला। तो 3 बड़ा वाला ऊपर है तो 3 नीचे भी होगा, तो 3 3 6 और मिल गया। तो कितना हो गया? 21 6 27 और 6 33। इसमें क्या हो जाएगा? टोटल आयत हो जाएगा 33। बताइए कहीं कोई दिक्कत है? बोलिए। एक एक लाइन से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ये 6 ये 6 21 कहाँ से आया, कुछ भी। जी हाँ, टोटल आयत में वर्ग को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, केवल आयत में केवल आयत ही आएगा। कितना त्रिभुज है? 1 2 और एक बड़ा वाला कहिएगा 3 है ना? देखिए अभी और कितना है, सॉरी सेम फिगर है। इसमें बताइए टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है? कल क्या बताए थे? देखिएगा 1 2 3 और ये हो गया आपका 4, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 5, और एक सबसे बड़ा वाला हो गया 6।
तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है, 6 है। इसमें बताइए टोटल त्रिभुज कितना है, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रिक से अगर बनाते तो कितना आता, ट्रिक से बनाते तो कितना आता, अगर हम इसको ट्रिक से बनाते तो क्या बताए थे, नंबरिंग करके आपस में सबको जोड़ दीजिए, तो इसमें 6 त्रिभुज है डायरेक्ट। कब ये ट्रिक अप्लाई करना है, जब एक त्रिभुज में एक कॉर्नर से निकलकर भुजा पर लकीर खींचा जाए, तब त्रिभुज गिनने का तरीका है नंबरिंग करके घरों की संख्या जोड़ देना है, ठीक है। चलिए यहां देखिए कितना त्रिभुज है इसमें, चलिए भाई आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि अब ग्रुप डी का भी एग्जाम का डेट अनाउंस होने वाला है, तो जो ग्रुप डी के भरोसे बैठे हैं ना, एनटीपीसी तो गया 12th का एग्जाम है ना, कुछ लोगों का भी बचा हुआ है। एग्जाम से आने के बाद पता चल रहा होगा कितना करंट बना, कितना क्या बना। चलिए इसको नंबरिंग करिए और सबको आपस में जोड़िए, तो कहिएगा 10 त्रिभुज यहाँ आएगा। और अगर कोई लकीर शुरू से अंत तक गया है तो लकीर को गिन करके इसको डबल कर देना है। इसमें 2 लकीर है इसलिए 2 से गुना कर दिए, है ना। नहीं मर्जी तो मत करिए गुना, इसको भी नंबरिंग करके आपस में जोड़िए। अब 10 10 कितना हो गया, टोटल 20 त्रिभुज। इसमें बताइए टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है। थोड़ा हम गति में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारे कुछ हम कल भी बता चुके हैं हम आपको। चलिए सभी का आंसर आ रहा है, शेयर करिए दबा के, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आ जाइए, क्या बताए थे याद है कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या गिनने का तरीका क्या है, सेम चीज, नंबरिंग करिए, नंबरिंग करिए और सबको आपस में जोड़िए, तो कहिएगा 15 इसमें क्या है, त्रिभुज है। अब जितना इसमें लकीर है उस लकीर को गिनिए, क्योंकि हर लकीर से 15 15 त्रिभुज बन रहा है। तो कितना लकीर है, 4, तो 15 गुने 4, इसमें टोटल 60 त्रिभुज है। टोटल कितना त्रिभुज, 60 त्रिभुज। कौन से लकीर, जो शुरू से अंत तक गया है, जो शुरू से अंत तक गया है, तो ऐसा 4 लकीर है, और हर लकीर से 15, तो 4 से 60। बताइए इसमें, चलिए बढ़े आगे। चलिए बना, आ जाइए। सेम चीज है, क्या, नंबरिंग करना है सबको और आपस में जोड़ देना है। तो क्या आएगा, 21। अब जितना लकीर उतना गुना करना है, 1 2 3 4 5, नीचे वाला भी लेना है, इस बात को आप भूल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 लकीर है, तो 5 से गुना कर दीजिए, तो टोटल त्रिभुज 105 हो जाएगा। चलिए इसको बताइए, अगर लकीर अधूरा हो तो आपको हमेशा शुरू से जोड़ना होगा। तो यहाँ जोड़कर 10 आ जाएगा, यहाँ जोड़कर 6 आएगा, यहाँ जोड़कर कितना आएगा, सॉरी 2 1 3 आ जाएगा ना, और यहाँ जोड़कर आपका 6 आएगा। अगर लकीर अधूरा है मतलब पूरा नहीं गया है, तो आपको क्या करना है, हमेशा 1 से शुरू करना है और उसको जोड़ना है। तो 6 3 9, 10 और 9 टोटल 19 इसमें त्रिभुज हो जाएगा। लकीर अगर अधूरा है तो हमेशा शुरू से जोड़ना है, लकीर शुरू से अंत तक गया है तो डायरेक्ट गिन के गुना कर दीजिए। चलिए नंबरिंग करेंगे तो टोटल इसमें कितना आएगा, 15।
अब ये कोई भी लकीर पूरा नहीं गया है तो आपको हमेशा शुरू से करना है नंबरिंग। तो इसमें टोटल 6 है, इसमें टोटल 10 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। टोटल त्रिभुज सबको जोड़ दीजिए। तो 6 3 9 3 12 10 22 और 25 कितना 37। ऑप्शन ए। टोटल इसमें 37 त्रिभुज है। अगर डाउट है एक लाइन में भी तो बताइए। चलिए इसमें कितना त्रिभुज है? सभी का आंसर आ रहा है? सभी का आंसर आ रहा है, जल्दी बता दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। रो की संख्या कितना है कहिएगा 2, कॉलम कितना है 2। जब दोनों तरफ से 2 2 है तो अगर दोनों तरफ से रो कॉलम की संख्या बराबर है तो इस प्रकार के फिगर में त्रिभुज गिनने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n का क्यूब। n मतलब टोटल कितना घर है, दोनों तरफ से बराबर है तो 2 का क्यूब। इसमें टोटल 8 त्रिभुज है, इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। अगर घरों की संख्या बराबर है तो, नहीं है तो तरीका चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए कितना है कहिएगा 3 घर है, ऊपर से 3 घर है तो सबसे बड़ा नंबर का क्यूब। इसमें टोटल 27 त्रिभुज है। कितना 27 त्रिभुज है इसमें। चलिए जिनको बेसिक से रीजनिंग के हजारों ट्रिक सीखना है, चैप्टर वाइज बढ़िया से तैयारी करना है, आप हमारे इस बैच में जुड़ जाइए। ठीक है, इसमें हर वो कॉन्सेप्ट हर वो ट्रिक सिखाया जाएगा। यूट्यूब से अलग एक दुनिया है, इस दुनिया में भी आइए एक बार। ठीक है, बेसिक से हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं ना रीजनिंग में, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी है ना, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, सब एग्जाम का रामबाण। 45+ चैप्टर हम इसमें पढ़ाएंगे आपको। डेली 8 से 9 इसकी क्लास चलती है। ठीक है, आपको डेली इसमें जुड़ना है। इसकी प्राइस भी आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको जो है ना जुड़ने के बाद पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है, कि रीजनिंग को आप कितने तरीकों से कर सकते हैं और कितना स्पीड कर सकते हैं। चलिए बस ड्रीम क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है और हमारे साथ इस बैच में जुड़ जाना है आपको। चलिए कितना त्रिभुज है इसमें देखिए, इधर से कितना घर है 4, इधर से कितना घर है 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। इसमें टोटल त्रिभुज है तो टोटल त्रिभुज इसमें कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64। दोनों तरफ से घरों की संख्या अगर समान है तो सबसे बड़े नंबर का क्यूब टोटल त्रिभुज को दर्शाता है। चलिए जी हाँ, कल आपका टीचर्स डे है तो कल हम आपको एक मैराथन सा क्लास लेंगे, है ना। तो कल एक काम करते हैं ना, कल हमें पता ही नहीं था, तो कल एक काम करते हैं, आप लोगों का जो है एलसीएम एचसीएफ के जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सभी कल एक क्लास में करवा दे। 2 घंटे का मैराथन होगा, जल्दी बता दीजिए आप। सुबह में सुबह में नहीं, थोड़ा सा है ना, हाँ 8 से 10 करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 क्या एलसीएम एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन सब को हम ट्रिकी से करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कल हम 2 घंटे की क्लास करने वाले हैं और 11 दिन 11 मैराथन वाली क्लास 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें देखिए कितना है, नंबरिंग करिए, 5 घर है, ऊपर से नंबरिंग करिए 5 घर है। जब दोनों तरफ से घरों की संख्या समान है तो सबसे बड़ा नंबर का क्यूब ही हमारा टोटल त्रिभुज को दर्शाएगा। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज 125 त्रिभुज। चलिए आइए, चलिए बताइए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। आज हम इसको समाप्त कर देंगे, अभी और थोड़ा गति में करेंगे, अभी और इसको हम थोड़ा सा गति में करेंगे।
चलिए इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, कहिएगा ये तो वही कहानी है। नंबरिंग करिए और सबको जोड़िए तो इसमें 10 त्रिभुज है। नंबरिंग करिए और सबको जोड़िए, इसमें भी 10 त्रिभुज है। तो 10 10 कितना हो गया टोटल 20 त्रिभुज। ये तो वही कहानी है कि जो हम ट्रिक से पढ़े थे उसको घुमा के दे दिया है ना। चलिए कपड़ा बदलने से इंसान थोड़ी बदल जाएगा, नहीं ना। चलिए इसमें बताइए कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है। क्या करेंगे, नंबरिंग करके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इधर से 3 इधर से 6 और एक सबसे बड़ा वाला हो गया 7। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है बाबू, 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। चलिए डाउट है बताइए। चलिए चलिए थोड़ा सा गति में करिएगा, एक बार सब लोग शेयर करिए। देखिएगा अब इसमें बताइए कि टोटल त्रिभुज कितना है, कहिएगा ये तो वही कहानी है कि एक त्रिभुज है, एक लकीर खींचा जाता है तो नंबरिंग करके क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ जब नंबरिंग करके सबको आपस में जोड़ेंगे तो छो त्रिभुज यहाँ, छो यहाँ, छो यहाँ, तो छोटी 18 त्रिभुज तो आपको मिल गया है ना। और अगर एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बन जाता है, अगर एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बन जाता है तो अपने साथ 4 त्रिभुज का निर्माण करता है, अपने साथ 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो 4 इसमें जोड़ दे क्योंकि इसके अंदर भी एक त्रिभुज बना। तो 18 4 कितना हो गया, कहिएगा 22। क्या इसमें 22 त्रिभुज है, कहिएगा नहीं। जब आप 6 को जोड़े तो ये बड़ा वाला शामिल था, है ना, बड़ा वाला शामिल था। तो ये 22 में तो 1 2 3 तो घट जाएगा, तो 22 में 3 घटा दीजिए, या फिर एक काम करिए ना, इसको एक एक करके ही गिन लीजिए। 18 तक तो गिनना एकदम आसान हो गया आपके लिए। अब ये जो ट्रिक है ये कब काम करेगा, जब इधर हम इसको नहीं काउंट करेंगे। तो 1 2 3 और 4 त्रिभुज बनेगा कब, लेकिन इसमें तो 6 वाले में ये शामिल है, ये भी तीनों शामिल है ना। तो एक काम करते हैं, एक एक करके गिनते हैं। तो एक हो जाएगा छोटा वाला, एक बाहर वाला। तो 18 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या 19 हो जाएगा। बात आया समझ में। टोटल इसमें 19 त्रिभुज है। चलिए टोटल इसमें 19 त्रिभुज है। चलिए किसी तरह का कोई दिक्कत है, जी हाँ। 22 + -3 19 कर दीजिएगा। आइए, जब एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज आ जाए तो अपने साथ 4 त्रिभुज का निर्माण करता है, छोटा छोटा, बड़ा वाला नहीं, छोटा छोटा। तो 1 2 3 4 छोटे छोटे हैं, और एक सबसे बड़ा वाला कहिएगा 5, और एक सबसे बाहर वाला हो गया 6। तो 6 त्रिभुज तो आप आसानी से गिन दिए। अब इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है। समझ आया। तो 3 तिया 9, तो 9 + 6 टोटल कितना हो गया, 15 त्रिभुज। टोटल कितना त्रिभुज, 15 त्रिभुज। टोटल कितना है, 15 है। चलिए इसको बताइए। जब भी इस टाइप का फिगर हो तो बताए थे कि इसको नंबरिंग करके आपको सबसे बड़े नंबर का डबल करना होता है। तो 4 का डबल इसमें 8 त्रिभुज है, कोई दिक्कत। तो ये सब आप बना लीजिएगा। इसमें 6 घर है तो 12 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें 8 घर है तो 8 दूनी 16 त्रिभुज हो जाएगा, है ना। नंबरिंग करके बस डबल कर देना है। इसमें कितना त्रिभुज है, कहिएगा इसमें तो 8, इसमें 8, तो 8 8 हो गया 16। और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से आ जाएगा, एक जस्ट ऊपर वाला। तो बताइए 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। 8 8 16 और 2 हुआ ना 18 त्रिभुज। चलिए इसमें कितना त्रिभुज है, कितना है जल्दी बताइएगा, कितना त्रिभुज है, 8 8 8, तो 8 तिया 24। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बनेगा, एक ऊपर से एक नीचे से। तो 2 2 4 और आ गया, तो 24 + 4 इसमें टोटल कितना त्रिभुज, कहिएगा 28 त्रिभुज है। तो उसी टाइप से ये वाला बना लीजिएगा आप।
आगे भी बना लेना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए तो देखिएगा हम आपको कितना सारा होमवर्क दिए हैं, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 बन जाएगा। आइए इसको बता देते हैं, इसको हम आपको बता देते हैं। चलिए हाँ, तो 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए हैं, याद रखिएगा। तो 4 त्रिभुज है तो हर किसी से 8 8 बनेगा, तो 8 चौका 32 तो आना ही है। चलिए ठीक, अब इन दोनों को मिलने से 2 त्रिभुज बनेगा, इन दोनों के मिलने से 2 बनेगा, इन दोनों के मिलने से 2 बनेगा, और इन दोनों के मिलने से आपका केवल कितना बनेगा। आइए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा। दिख रहा है ना, अरे भाई यहाँ देख लो, यहाँ इस तरह से हम लाइन खींचेंगे तभी आप बताएंगे कि 2 त्रिभुज बनेगा, है ना। तो याद रखिएगा दोनों को मिलने से यही त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ भी एक त्रिभुज बनेगा, इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज, इन दोनों को मिलाने से एक त्रिभुज। दिख रहा है ना ये वाला, दिख रहा है ना ये वाला। तो 4 त्रिभुज तो आपने गिन लिए। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या एक त्रिभुज यहाँ और बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज और बनेगा। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6। तो बताइए 32 और 6 कितना हो गया, 38 38। तो 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग 1 2 का तो यूज हो गया, सिंगल सिंगल 32, 2 2 को मिला दिए तो 6 और आ गया। अब 1 2 3 रूल कहता है कि 3 फिगर से भी बन करके एक त्रिभुज बनता है। तो जब तीनों फिगर को आपस में मिलाइएगा तो क्या और इसमें त्रिभुज बनेंगे। आ जाइए देख लेते हैं। तो कहिएगा जी हाँ, एक बन गया यहाँ से, और एक जस्ट इसका अपोजिट वाला, ये रहा 2 2। चलिए और बनेगा क्या, चारों फिगर को मिला दे 1 2 3 4 रिकॉर्ड अकॉर्डिंग। तो कहिएगा जब चारों को आपस में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज और हमारे सामने आ जाएगा बनकर, एक त्रिभुज और। तो 3 और मिल गया, कितना 3। तो 32 और 6 38 और 3 41 त्रिभुज। टोटल 41 ट्रायंगल है, टोटल 41 ट्रायंगल है। चलिए बहुत अच्छे, 41 ट्रायंगल है आपका। इसको देखिए, ये तो कल भी बता दिए थे हम, इसमें 40 प्लस इसमें त्रिभुज कल भी बताए थे। इसमें कितना है, कितना है कहिएगा, बेसिक फिगर के अकॉर्डिंग इसमें 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 चौके 12। सेंटर वाले में 8 घर है तो 8 का डबल 16 त्रिभुज, 16। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तो 2 2 2 2 2 चौके 8, तो 24 और 12 कितना होगा, 36। टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें 36 है। बताइए कहीं दिक्कत है। चलिए सब बता दीजिएगा आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। चलिए इसमें कितना त्रिभुज है, आइए गिनते हैं। कहिएगा जैसा फिगर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा ही फिगर यहाँ है, मतलब किसी एक तरफ आपको गिनना है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले गिनते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये है बेसिक फिगर, ये है बेसिक फिगर, तो 3 3 हो गया 6, और एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला। तो क्या कहिएगा, इसमें तो टोटल 7 त्रिभुज है, तो 7 इसमें है तो 7 इसमें भी होगा, 7 7 कहिएगा 14। बीच वाले में देख लीजिए, एक यहाँ देखिए 3 गो है बेसिक फिगर, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 तिया 9 हो गया। तो 14 प्लस 9, अभी और है क्या, अभी और है, ध्यान से देखिएगा। तो बीच वाले से तो 9 आ गया निकल कर। अब दोनों को अटैच करते हैं तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना, एक ऊपर तो एक नीचे, तो 2 यहाँ तो 2 यहाँ, 4 और आ गया। तो 9 4 13 13 26 और 1 27। और है क्या, और है क्या, आइए देख लेते हैं।
अब 1 to 3 रूल के अकॉर्डिंग कहता है कि इन दोनों फिगर को आपने मिलाया और दो यहाँ 4 मिला। अब सबको आपस में मिलाइए, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ा त्रिभुज मिल रहा होगा, एक त्रिभुज यहाँ पर भी मिल रहा होगा, तो दो और मिल गए, तो कितना हो गया टोटल 29 त्रिभुज हो गया, है ना। 14 4 18 4 22, एक सेकेंड, सॉरी ये 9 है ना, 9 है, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 2 15। अब 15 में 14 जोड़िएगा तो टोटल 29 त्रिभुज है इसमें। चलिए सभी का आंसर 29 आ रहा है। आज हम यहीं तक रखते हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा कितना होगा, ठीक है। चलिए तो एक क्लास और इस पर हम करवाएंगे किसी दिन, लेकिन कल आपका एलसीएम एचसीएफ होगा 8 से 10। और जो पैड वाले बच्चे हैं कल सुबह 7 बजे जुड़िएगा हमारे साथ। जो पैड वाले बच्चे जो रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, वो सुबह 7 से 8 आपको हमारे साथ आना है एप्लीकेशन पर, ठीक है। 7 से 8 ये होंगे और 8 से 10 होगा आप सबका एलसीएम एचसीएफ। चलिए, और 11 दिन 11 मैराथन वाली जो क्लास है वो कब होगा, 6 सितंबर से शुरू हो जाएगा। शाम के 4 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है आज के इस चैनल पर, नंबर सिस्टम के दूसरे क्लास में। बहुत बेहतरीन क्लास है, जाकर के अभी जाकर के देख लीजिएगा। कल वाली क्लास नंबर सिस्टम पहला क्लास हो चुका है, बहुत डीप पढ़ा रहे हैं हम इसमें, बहुत डीप जा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज से टीचर में सवाल बनता है तो आप सबके लिए बेटर ही है। और ये आपका रीजनिंग का क्लास है पैड बैच की, जो हमारे हज़ारों ट्रिक की ये क्लास है, मतलब रीजनिंग के चैप्टर वाइज हज़ारों ट्रिक हम इसमें सिखा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं अपडेटेड क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो जुड़िए और आराम से पढ़ाई करिए। बस ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल ऐप जो नाम है, इस नाम सर्च करना प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है। चलिए बहुत अच्छे।